बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ईद डिज़र्ट रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से ये मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। जिन लोगों को सेवइयां नहीं पसंद वो ये डिज़र्ट ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को खाने में बहुत ही मज़ेदार और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को रेसिपी जानने के लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज़, एक पाव लिए मैंने। 2 से 3 पानी आप इनको अच्छे से वॉश कर लें और ऊपर से हेड उतार लें ग्रीन वाला। और इस तरह से आपने इसको 4 कट लगाने हैं और क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। और तमाम ही स्ट्रॉबेरीज़ हम ऐसे काट लेंगे। आप किसी भी फ्रूट की बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसमें बना सकते हैं आप ये रेसिपी। और जी इसको हम सॉस पैन में डालेंगे और इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून जो है हम चीनी के डालेंगे, क्योंकि अगर खट्टी है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम खट्टी है तो कम डाल लें। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी का डाल के एक साइड पे रख देते हैं इसको। और अगला प्रोसेस हम शुरू कर लेते हैं। तो जी इसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर। इजीली ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाता है। ये हाफ कप डालेंगे, इस तरह से होता है ये पाउडर। और अगर चाहें तो आप घर में भी चावलों को पीस के मिक्सी जार में इसका पाउडर छान के बना सकते हैं। इस तरह से ये डिब्बा मिल जाता है आपको राइस फ्लोर का इजीली। और इसमें हाफ कप हम चीनी का डालेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कम ज़्यादा आप मीठा डाल सकते हैं। तो जी इसमें जाएंगी 3 इलायचियाँ खोल के हम डाल देते हैं इसके अंदर। और इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। तो जी ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है और जो हम घर में यूज़ करते हैं। और फ्लेम हमने अभी ऑन नहीं किया। सबसे पहले हम हाफ कप पाउडर डालेंगे इसका राइस फ्लोर का। डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स गुठली वगैरह ना रहे। और अब हम ऑन कर देंगे फ्लेम को और इसको मुसलसल आपने हिलाते जाना है और हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है आपने इसको, गहरा होने तक। 10 से 12 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो इसको आप हिलाते जाएं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो साइड से भी हम स्पैचुला से स्क्रैप करके डाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो ये बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं, ये काफ़ी गहरा हो गया है। जब इस तरह काफ़ी गहरा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जो है चीनी को शामिल करना है। चीनी को एंड में शामिल करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट में डालेंगे तो ये नीचे से जलने लगती है। तो जब काफ़ी गहरी हो जाए फिर आपने चीनी डालनी है इसमें। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं इसके। तो ये काफ़ी थिक हो गई है। फिर हमने डालनी है इसमें क्रीम। क्रीम आप टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं तो एंड में डालें। तो लेकिन मैंने दूध की बलाई डाली है 1 कप। 1 कप मैंने दूध की, फ्रेश दूध की, वो जो बॉयल करते हैं ऊपर से बलाई होती है वो वाली मैंने डाली है इसके अंदर। इसको डाल के पकाएंगे हम। पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको गहरा होने तक पकाएंगे। अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्लेम ऑफ करके फिर आप उसमें डालिएगा। तो यहाँ चीनी चेक कर लेते हैं हम, और अगर कम लगे तो और डाल लें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी है। बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं। फ्लेम को कर दिया हमने ऑफ और साइड से हम स्क्रैप कर लेंगे इसको। और इसको चाहें तो आप गर्मा गर्म जो है डिशेस में डाल लें या रूम टेम्परेचर पे इसका थोड़ा सा ठंडा कर लें आप इसको। नीम गर्म ही है अभी। तो हम इसको फिल कर लेंगे ग्लासेस में। हम ग्लासेस में सर्व करके दिखाएंगे और आपको बॉल में कि ये किस तरह से इसकी लुक लगती है। तो हम इन दोनों को फिल कर लेंगे और इसको मज़ीद रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसी तरह से इसको टैप कर लेंगे ताकि इवनली ये हो जाए। और इसमें एक बॉल भी आपको मैं बना के दिखाऊंगी कि आप बॉल में किस तरह से सर्व कर सकते हैं। चाहे तो ग्लासेस में कर लें, चाहे तो इसमें कर लें। तो जी ये स्ट्रॉबेरीज जो मैंने रखी थी इसको हम रेडी कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है इसने, चीनी डाली थी हमने। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और 1 से 2 मिनट आपने सिर्फ इसको पकाना है, मैश नहीं करना। 1 कप हम इसमें मरीन का पानी का डालेंगे, चाहे तो रेगुलर चाय वाला कप आप ले लें। और इसको एक बॉयल दिलवाएंगे और इसमें स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो हम शामिल करेंगे। जो भी आप फ्रूट लें उसी की जेली डाल लें आप। और जी एक बॉयल आ गया, इसको अच्छी तरह से गर्म हो गया पानी हमारा। तो अब हमने स्ट्रॉबेरी का पाउडर जो है इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और फिर हम इसको उसी वक्त जो है उसके ऊपर पोर कर देंगे जो हमने ग्लासेस रेडी करके रखे हैं फिल करके। और बॉल तो गर्मा गर्म ही आपने इसमें डालना है, नहीं तो ये जल्दी से जमने लगती है। और जेली को डाल के फिर आपने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है और फिर फ्रीज़र में आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए रखना है।
और कट करके हम डेकोर करेंगे स्ट्रॉबेरी के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये लग रही है और खाने में भी बेहद मज़ेदार है कि आप टेबल पे रखेंगे तो चार चांद लग जाएंगे। हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। इसको मैंने 2 घंटे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। चिल ठंडा होना चाहिए, फिर ये मज़ेदार लगेगी। तो जी इसको मैं निकाल के आपको डिश में निकाल के इसकी लुक दिखाती हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये देखें। इस तरह से आपने निकाल लेनी है। तो डिश में निकाल के दिखाते हैं इसकी लुक। तो जी इस बार ईद पे आप ये न्यू मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आप लुक देख सकते हैं स्पून के साथ भी इसकी। तो इस बार ईद पे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।